हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 के लिए ये जो प्रैक्टिस सीरीज है ये हम लेकर आए हैं। इसका प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट हम कंप्लीट करवा चुके हैं, सेकंड भी कंप्लीट करवा चुके हैं और ये थर्ड पेपर है। अगर आप पहली बार थर्ड पेपर ही देख रहे हैं और आपको दो पेपर देखने हैं प्रैक्टिस पेपर, तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सेपरेटली। आप वहां जाकर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कर सकते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस पेपर थर्ड करें आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 जनरल नॉलेज का ये पार्ट है और प्रैक्टिस पेपर थर्ड है। 30 क्वेश्चंस इसमें होंगे। आप एक डायरी ले लीजिएगा और हमसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब हम पहले का आंसर बताएं उससे पहले आप मार्क कर लीजिएगा। इससे वेरीफाई हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं या कितने आने की उम्मीद है, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो ये काम जरूर करिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हैं। और आप ये भी देख पाओगे कि एक दूसरे के प्रति की कितने सही कर पा रहे हैं बाकी अदर स्टूडेंट और आपकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, आपको सही से विजिबल हो। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? पहला ऑप्शन आपके पास है बायोस, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है प्रोसेसर और चौथा है सीडी। तो करेक्ट जो आंसर है इसका वो है बायोस, BIOS। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सही है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। सेकंड पर आते हैं। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो देखिएगा, पहला क्या कहता है? इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। ये है प्रोसेस पूरा। दूसरा है बी, इनपुट प्रोसेस, ये है प्रोसीजर। तीसरा प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, ये है जी। या डी, इनपुट स्टोर आउटपुट। तो जो प्रोसेस है जिसे फॉलो किया जाता है वो है इनपुट पहले, फिर स्टोर, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर कंट्रोल। पहले दूसरे का भी पहला ऑप्शन करेक्ट है। आईसीटी से हैं दोनों, यूनिट आईसीटी से दोनों ही क्वेश्चंस हैं। पहले थर्ड पर आते हैं। कौन सी राज्य सरकार भारतीय हॉकी टीम को प्रायोजक मतलब प्रायोजक है? कौन सी राज्य सरकार भारतीय हॉकी टीम की प्रायोजक है, मतलब कौन प्रायोजित करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा या फिर पंजाब। अभी हम कुछ दिन पहले इंटरव्यू सुन रहे थे एक सीएम, स्टेट के सीएम, तो वही स्टेट भी है। और ध्यान दीजिएगा, दो तीन बार से जब रैंक बनाई जाती है कि बेस्ट सीएम कौन है तो उन्हीं का नाम आता है। अब सोचिएगा कि ऑल ओवर इंडिया के कौन से स्टेट के सीएम बेस्ट चल रहे हैं, सबसे अच्छे, मतलब जो रैंकिंग के हिसाब से है, हमारे हिसाब से नहीं है। वैसे हम भी अगर रैंक 1 दें तो उन्हीं को देंगे। तो राज्य आपको समझ आ गया होगा, वो राज्य है उड़ीसा। हाँ जी, बिल्कुल सही, हम नवीन पटनायक जी की बात कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 15वें आईपीएल 2022 की विजेता कौन सी टीम है? 15वें आईपीएल जो कि 2022 में हुआ था उसकी विजेता, ये तो आईपीएल आप देखते हो गारंटेड, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और या फिर सनराइज हैदराबाद। तो सही आंसर है गुजरात टाइटंस। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ पर चलते हैं। सार्वधिक स्थायी इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन है? सार्वधिक स्थायी मतलब मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, जो स्टेबल ही रहे, तो वो है, चलिए चार ऑप्शन है, पहले हम ऑप्शंस का जिक्र कर दें आपसे। पहला मरुस्थल, दूसरा पर्वत, तीसरा महासागर और चौथा वन।
तो सबसे स्थायी है, सही सोच रहे हैं आप, महासागर। सबसे स्थायी कौन सा है? महासागर। चलिए, फिफ्थ था ये। अब सिक्स पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये रहा सिक्स, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। बड़ी इंपॉर्टेंस है 1957 विश्व पर्यावरण सम्मेलन की। ना केवल कहां आयोजित किया गया था, बल्कि इसमें एक प्रोटोकॉल भी दिया गया था। बिल्कुल सही पहचाने। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। तो क्योटो प्रोटोकॉल को सही से पढ़ लीजिएगा, यहां से इंडिविजुअल के सारे एनवायरमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, सिक्स का सी था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। इनमें से किसके जलाने से यह उत्पन्न होता है, यह आपको बताना होगा। फ्लाई एश, अब आजकल ब्रिक ईंटें भी बनाई जा रही हैं फ्लाई एश की, आपने शायद सुना हो। सड़कों के निर्माण में भी काम कर रहे हैं फ्लाई एश के साथ, जो कि प्रदूषक का यूज कर रहे हैं। पहला ऑप्शन कोल है, दूसरा चारकोल है, तीसरा डीजल मिट्टी के तेल से है, या फिर फोर्थ सीएनजी से है। किससे फ्लाई एश बनता है? तो सही आंसर है आपका कोल। कोयले के जलाने से फ्लाई एश बनता है, जो कि एक प्रदूषक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है। तीसरा पेपर हम प्रैक्टिस पेपर करवाने, तीसरी बार भी आ रहा है। इस वीडियो के बाद हम एक वीडियो और देंगे जिसमें सभी नेशनल पार्क को हम शामिल करेंगे, सारे को, और किस स्टेट में है वो भी बताएंगे आपको। तो इसके बाद वाली वीडियो लेकर आएंगे वो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो हमें लगता है कि हमें करवा देना चाहिए। उसे हम रैंक बूस्टर नाम की प्लेलिस्ट में हम उसमें ऐड करेंगे उसे। चलिए, इसमें है सही आंसर है, जो सुमेलित नहीं है वो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ये है गलत, मतलब ये हमारा आंसर जरूर है, लेकिन ये सुमेलित नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये मैच गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीवमंडल, अरे बायोस्फीयर रिजर्व इंग्लिश में है ये। तो ये है अनुवांशिकी विभिन्नताओं के लिए। इसके लिए जी, अनुवांशिकी विभिन्नता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? यानी कि वो मंदिरों में क्या बनाते थे? कल्याण मंडप की रचना की जाती थी। तो कहां होता था, किसके राज्य में होता था? चालुक्य पहला ऑप्शन है, चंदेल दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रकूट तीसरा ऑप्शन है, और चौथा विजयनगर है। तो ये जो कला थी, ये कल्याण मंडप की जो रचना थी मंदिरों में, ये देखने को मिलती है विजयवाड़ा, माफ कीजिएगा विजयनगर, वहीं उसी से संबंधित विजयनगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एम के गांधी ने निम्नलिखित में राष्ट्रीय, मैं फिर से पढ़ता हूं, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम जो भाग लिया था वो 1901 में लिया था, और वो था कलकत्ता अधिवेशन। हमारी वीडियो पड़ी हुई है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा उसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर, 12th पर। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, वो किसके लिए था? पहला ऑप्शन है मुसलमानों के लिए था, भारतीय ईसाइयों के लिए था, एंग्लो इंडियंस के लिए था, या अछूतों के लिए था? तो ये था, जो करेक्ट आंसर है ये था अछूतों के लिए था, डी।
किसके लिए था? अछूतों के लिए था। सेपरेट इलेक्ट्रिक ग्रुप जो था। 13 सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूरज में जो ऊर्जा है जो उत्पन्न होती है कहां से, कैसे है? तो इसके ऑप्शंस हैं आयनन द्वारा, आयोनाइजेशन के थ्रू, नाभिकीय संलयन द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसे इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तीसरा है नाभिकीय विखंडन, मतलब न्यूक्लियर फिजन, टूटना, फिजन, या फिर ऑक्सीकरण द्वारा, बाय ऑक्सीडेशन। तो करेक्ट जो आंसर है वो है फ्यूजन, न्यूक्लियस का फ्यूजन, जुड़ जाना। संलयन मतलब बी पार्ट, नाभिकीय संलयन द्वारा। 14th पर आते हैं। कर्क रेखा किस राज्य में से होकर गुजरती है? याद कीजिएगा, याद करने का तरीका हमने बताया हुआ है। मित्र पर गमछा झार, ये याद रखिएगा अपने आप पर। झार मतलब झारखंड है लास्ट का। उड़ीसा नहीं आता, इसमें कौन सा आ गया? झारखंड। उत्तर प्रदेश से नहीं जाती, आंध्र प्रदेश से भी नहीं, कहां से है जी? झारखंड। चलिए बी था 14th का। 15th पर आते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन से है क्वेश्चन। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, दूसरा है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, तीसरा है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, और चौथा है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आप खुद ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। या ऐसा प्रश्न है आपने ना भी पढ़ा हो तो इस लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, इसका आंसर आप वैसे ही ढूंढ लेते हैं ना भी पढ़ा हो तो। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका सही आंसर है 15th का। आगे बढ़ते हैं 16th। कोई कानून विधेयक, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, एक कानूनी विधेयक, एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक को आप केवल और केवल लोकसभा में रख सकते हैं, लेकिन कानूनी विधेयक को आप संसद के किसी भी पटल पर रख सकते हैं। मतलब सी ऑप्शन है, दोनों में से संसद के एक पटल पर रख सकते हैं। करेक्ट आंसर सी है। लेकिन अगर ये कानूनी विधेयक के ना होकर धन विधेयक होता तो फिर आंसर होता लोकसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th के बाद क्वेश्चन है 17th। 17th क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है? स्वयं सोचिए कौन करता है? मुख्य, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन कार्यवाहक करता है, कौन करता है जी? राष्ट्रपति। वही आंसर रहेगा। चलिए 17th का सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक, थोक मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI बुलाते हैं इसे, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन माफ कीजिएगा, कार्यालय जारी करता है? तो कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो मे भी आपको आता हो, इसका करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। 19th पर है, वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है, निरंतर, उसे निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसे करते करते कई बार कई साल बीत जाते हैं, दशक बीत जाते हैं। तो वो है अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प। पहला ही ऑप्शन सही है। ये शोध और शिक्षक वाले पार्ट से है, यूनिट से है। तो 19th का ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रायोजन है। विद्यार्थी केंद्रित को समझिएगा कि जिसमें विद्यार्थी खुद सीखे, खुद पढ़े, उस तरह से, तो उसे बोलते हैं विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रायोजन है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए,
शिक्षक उन्मुखी ये नहीं है, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यस्मरण भी नहीं है। तो मुझे पहला ही सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, क्योंकि विद्यार्थी केंद्रित अगर कक्षा रहेगी तो सब इंडिविजुअल अपने आप में काम करेंगे, तो आप व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये है 20 का ए। अगर आपको लगे कि सर आपने इसका आंसर हमें गलत बता दिया है, तो हमें कमेंट में बताएं, हम अपनी गलती जरूर सुधारेंगे। हमें कमेंट में लिख के भेज दें, सर इस क्वेश्चन का आंसर हमने गलत बता दिया है, तो हम अपनी गलती में सुधार अवश्य करेंगे नेक्स्ट वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21, निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार नहीं, एक प्रकार का साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, मतलब इंटरव्यू का टाइप नहीं है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में होता है जब दो लोग आमने सामने एक दूसरे से प्रश्न मतलब वार्तालाप करते हैं, तो उसे किसी विशेष प्रयोजन के प्रति वार्तालाप करते हैं, तो उसे साक्षात्कार बुलाया जाता है। यह कई तरह का होता है, अर्ध संरक्षित, संरचित, संरचित होता है, असंरचित भी होता है, और भी कई सारे प्रकार हैं। लेकिन जो बी ऑप्शन है ये साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, और हमें कौन सा टिक करना था, जो नहीं है, तो विशेष साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। 22 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? OS X, विंडोज, डॉस। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप जानते हैं ऑपरेटिंग है, ये विंडोज 7 ऑपरेटिंग है। OS X हो सकता है आपने ना सुना हो, C++ सुना होगा, ये एक प्रकार की लैंग्वेज है, भाषा है कंप्यूटर की, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, भले ही ना पता हो, इस तरह से भी आप आंसर अपना निकाल पाते हैं। 22 का डी करेक्ट है, दैट्स अ टाइप ऑफ लैंग्वेज, नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन 23 पर आते हैं। 23 है डक डक गो है एक, डक डक गो है एक क्या है जी? सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, वायरस है, न्यूज वेबसाइट है। डक डक गो एक सर्च इंजन है, एक सर्च इंजन है। मे बी आपने सुना है या नहीं, नहीं तो इसे शामिल कर लीजिएगा, एक सर्च इंजन। 24 पर चलते हैं। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? इसके थ्रू, वीडियो मेल के थ्रू ग्राफिक्स भेज सकते हैं, या वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, या ये सभी भेज सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है हम ये सभी भेज सकते हैं, डी, 24 का डी। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब आगे जो मैं देख पा रहा हूं 25 का। 22 मई 2022 से 22 मई 2023, एक साल का गैप है, 22 से 30 है, 22 मई तक किस प्रसिद्ध समाज सुधारक की 250वीं जयंती मनाई जाएगी? ये अमृत महोत्सव के तहत मनाई जा रही है, शुरू हो गई है, 22 मई 23 तक चलेगी। ये है कौन है जी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, या ज्योतिबा फुले। ये समाज सुधारक हैं जिनकी बनाई जा रही है राजा राम मोहन राय। बड़ा इंपॉर्टेंस है, लिख लीजिएगा कहीं पर, याद रखिएगा। हाल ही में लॉन्च, 26 पर हैं हम, हाल ही में लॉन्च गति शक्ति संचार पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? गति शक्ति संचार, आप नाम से थोड़ा आइडिया लगाइए, पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? इसे देखेंगे, पहला ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, चौथा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो सही आंसर है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं 27 पर। 27 अप्रैल 2022 में संपन्न एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है?
ये जी कौन सी है? 2022 में एशियाई कुश्ती कहाँ हुई थी? मंगोलिया में हुई थी आई थिंक, एक बार चेक करना। तो इसमें एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है ये कंफ्यूज कर रहा है हमें। हमारा जो विचार है वो हम जो जा रहे हैं वो रवि कुमार दहिया पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक बार इसे रीचेक करिएगा। हमारा विचार है कि आंसर रवि कुमार दहिया है, तो हम इस पे क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं। आप रीचेक कर लीजिएगा, वैसे हम बता देंगे कमेंट में, हम भी रिसर्च चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। गरीबी अनुमानों का प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, परिवार का उपभोग व्यय, हाँ जी यही है। प्रति व्यक्ति नहीं, परिवार का उपभोग व्यय कितना है, यही गरीबी अनुमानों का आधार है। 29 पर है, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? सामाजिक जो कारण होते हैं उनका पता लगाना, उनके प्रभावों का पता लगाना के लिए सबसे अच्छी अनुसंधान की जो पद्धति होती है सर्वोत्तम, वो होती है कार्योत्तर पद्धति। कौन सी है जी? कार्योत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 पर ये लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। समझना, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरण जो होते हैं ना, हम सहायता के लिए लिए जाते हैं, सहायक सामग्री पर पाठ्यक्रम के लिए जो हम निर्धारित करते हैं कि उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है। कक्षा में विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करती है, करना मतलब कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम, इष्टतम मतलब ऑप्टिमल, ऑप्टिमल इंग्लिश में बोलेंगे, करना। तो हमें जो लग रहा है सबसे बेस्ट आंसर यही है। नीचे क्या है देखते हैं, अधिगम कार्यों का नहीं, यही है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को ऑप्टिमल, ऑप्टिमाइज्ड, इष्टतम बनाना, इष्टतम करना। तो ये थे 30 क्वेश्चंस। होपफुली अब मैं इसे हटा देता हूं पेपर को। पेपर अच्छा रहा होगा, चेक कर लीजिए होंगे आपने कितने सही हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भेज दीजिएगा, तुरंत भेजिएगा। भाई सब भेजेंगे एक दो से काम नहीं चलेगा, सब भेजेंगे तो सब एक दूसरे के कमेंट पढ़ भी तो पाएंगे कि अच्छा उसके इतने सही हो रहे हैं इस पेपर में, मेरे कम है, उसके ज्यादा है मेरे कम है। 20 से कम है तो 20 पर लाइए, 25 से कम है तो 25 क्रॉस करिएगा, और 30 के आसपास है तो बहुत अच्छा पेपर आप कर रहे हैं। इसी तरह से गतिशील रहिएगा, रुकिएगा नहीं, तभी आप कर पाएंगे। रुक गए तो फिर तो पीछे रह जाएंगे। तो आप रेगुलर इसी तरह से पढ़ाई करते रहिएगा। 30 में से अगर आप स्कोर अच्छा कर पाते हैं, अबाउट 25, तो आप सिक्योर होते हैं जीके की तरफ से, आपका खुद का सब्जेक्ट आप बेटर ढंग से कर पाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम फिर से एक बार बोलेंगे, वैसे जैसे यूजुअल कमेंट होता ही है कि भाई चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लिक करके, शेयर भी कर दीजिएगा किसी की जरूरत हो तो। और अब हम यूपी पीईटी के लिए भी वीडियोस लाने लगेंगे, जो हमारा ग्रुप है अब ये काम करेगा। शिक्षण और शोध के लिए हम टीचर हैं, थोड़े बिजी हैं, वो आएंगे तो आपको पेपर से पहले वो करवा देंगे पूरा पार्ट, कुछ पार्ट हम करवाएंगे उसमें से जो हमारे नियंत्रण में है, मतलब जो हमें आता है, बाकी वही करवाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।